वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एमएससी जूलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यानी कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो किस पैटर्न पे होंगे, एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से आएगा, हमें पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेंगी, जिससे कि हम बचे हुए टाइम में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। यानी कि कुछ बच्चों के सवाल ऐसे हैं कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस प्रकार से रहेगा। यानी कि हमारे पास में जो सिलेबस दिया गया है उसमें यूनिट्स रखी होती हैं, राइट है। काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को लेकर के बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर किस प्रकार से जो यहाँ पर यूनिट्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम में वो किस प्रकार से आ सकती है और पेपर जो है वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना होगा। यहाँ पर चीज़ ये है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अथवा में आते हैं, तो अथवा वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार से टैकल करना होगा, क्योंकि अभी बीच में जो कोरोना पीरियड आया था उसके अंदर जो नियम थे वो ये लगे थे कि भाई किसी प्रकार से आप पूरे पेपर को सोल्व कर सकते हो, जिसमें हाफ टाइम था और आधे ही उसमें क्वेश्चंस आपको करने थे, ठीक है। लेकिन अब इस बार जो है वो कंप्लीट फुल जो है पेपर होगा और जो पहले के रूल और रेगुलेशंस थे जो कि यूजीसी के अकॉर्डिंग होते हैं उस हिसाब से पेपर को हल भी करना होगा। इस वीडियो में आज मैं पूरा पेपर का पैटर्न जो है वो समझाने वाला हूँ कि हमारा पेपर जो है इस प्रकार से आएगा और हमें इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर अगर सिचुएशन ये रहने वाली है तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। टोटल हमारे जूलॉजी के सब्जेक्ट में देखें तो 6 पेपर होते हैं एमएससी के लेवल पर। एमएससी प्री की बात कर लो या फिर एमएससी फाइनल ईयर की बात कर लो, ठीक है, जिसमें हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। देखिए हमारे पास में पहले जो पेपर है उनके जो नाम है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले मैं बात कर रहा हूँ एमएससी प्रीवियस क्लास की, ठीक है। एमएससी प्रीवियस क्लास जूलॉजी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल पेपर जो होते हैं वो 6 होते हैं। टोटल पेपर 6 होंगे, ठीक है, जिसमें पहला पेपर जो है, पेपर के नेम भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो बायोसिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी का होगा। बायोसिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी का, बायोसिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी। दूसरा जो पेपर है वो हमारे पास में इनवर्टिब्रेट का होगा। सेकंड पेपर स्ट्रक्चर और फंक्शंस होंगे इनवर्टिब्रेट्स के, ठीक है, इनवर्टिब्रेट। क्लियर। और जो थर्ड पेपर होगा हमारे पास में वो यहाँ पर रहेगा, थर्ड पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा फोर्थ पेपर जो रहेगा वो यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी का रहेगा, एनिमल फिजियोलॉजी। और फिफ्थ पेपर जो है वो बायोकेमिस्ट्री का रहेगा, बायोकेमिस्ट्री। और लास्ट फाइनल पेपर जो है यानी कि 6th नंबर का जो पेपर रहेगा वो यहाँ पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स का रहेगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के 6 पेपर हैं। इन सभी पेपर्स के जो मार्क्स हैं वो इक्वल रहने वाले हैं। जैसे कि पर पेपर जो है वो यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, 2 पार्ट में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ पेपर के पैटर्न के बारे में। देखिए यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न होगा, पेपर का जो पैटर्न रहेगा यहाँ पर उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न, ठीक है। एमएससी के पेपर को 2 पैटर्न में डिवाइड किया गया है। एक पैटर्न रहेगा कंपलसरी का, कंपलसरी। कंपलसरी से मतलब ये होता है कि इधर के जो पार्ट में क्वेश्चन आएगा उसके सभी सब पॉइंट्स होंगे वो करना अनिवार्य होंगे, तभी आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को रखा गया है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो शामिल होते हैं, जिनके मार्क्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, यानी कि सारे पार्ट जो रहेंगे वो सारे इक्वल मार्क्स के रहेंगे, लेकिन उनके जो मार्क्स है वो डिवाइड किए गए हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास में टोटल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कैटेगरी बांट लेते हैं, 5 ये ऐसे रहेंगे, इधर रहेंगे, ठीक है। 10 यहाँ तक हो गए 10, और यहाँ तक हो जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर हो गए 20, ठीक है। तो पर क्वेश्चन जो होगा इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का वो रहेगा इक्वल मार्क, यानी कि 1 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। पर का जो मार्क्स है वो 1 है, तो टोटल एक जो क्वेश्चन है पहला वो रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। अब इसको कंपलसरी क्यों बोला गया है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में 20 हमारे पास में सब पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ऐसे ही 19, 20। तो यदि आप सारे 20 के 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, अगर सही है तो। यदि आप इनमें से कोई छोड़ देते हो, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपने किया ही नहीं, तो इसके बदले का 1 नंबर जो है वो कट जाएगा, आपको 19 नंबर मिलेंगे। सो इस सिचुएशन के आधार पर इसको कंपलसरी बोला गया है, राइट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट की, जो कि दूसरा पार्ट है ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल मतलब ये है कि इसमें आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी, और इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट की कैटेगरी को, ठीक है, जिसमें है ऑप्शनल। सेकंड जो कैटेगरी है पेपर की वो रहती है क्वेश्चन नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन तो हो गया कंपलसरी का, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है कि इसके अंदर सब पॉइंट्स डिवाइड रहते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी, ठीक है। फिर इसके अथवा में आपको मिलेगा फिर से ए, फिर से बी, फिर से सी और फिर से डी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को आपको अटेम्प्ट करना है तो आपके पास में 2 मल्टीपल चॉइस हैं, या तो इधर वाला कीजिए या फिर अथवा के दूसरा वाला कीजिए, ठीक है। यदि आप इधर वाला चूज़ करते हो तो आपको ए, बी, सी, डी ये चारों एक साथ करने पड़ेंगे, ठीक है, जिनके मार्क्स जो है वो 5 के हिसाब से डिवाइड होते हैं, और 4 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें डिवाइडेशन के, तो टोटल 2 क्वेश्चन है ये 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको डिपेंड करना है कि ये वाला सेक्शन में करना है या फिर ये वाले पार्ट में करना है। अगर आप दूसरे वाला पार्ट को चूज़ करते हो तो इनके चारों क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, ठीक है। यदि आप इधर वाला चूज़ करते हो तो आपके ये वाले पार्ट सारे एक साथ होने चाहिए इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शनल। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से डिवाइड किया गया है, ए, बी, सी और डी 4 छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब इतने छोटे भी नहीं जो 1-1 नंबर के होंगे, इनके मार्क्स होंगे वो 5 नंबर के हिसाब से होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 20 नंबर का रहेगा, क्लियर है। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होगा कि ए और बी 2 ही यहाँ पर आपको सब पॉइंट देखने को मिलेंगे, इसके भी अथवा में आपको ए और बी बराबर के ही क्या मिलेंगे, सब पॉइंट्स मिलेंगे। अब इनके जो मार्क्स है वो थोड़े से डिफरेंट है, यहाँ पर एक पार्ट रहेगा 10 नंबर का, तो टोटल 2 पार्ट रहेंगे, सो इस प्रकार से 20 नंबर का। मतलब क्वेश्चंस के मार्क्स सबके इक्वल है, चाहे वो कंपलसरी पैटर्न में हो चाहे वो ऑप्शनल पैटर्न में हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 4th नंबर का, तो ये अकेला 20 नंबर का भी आ सकता है, इसके भी 2 सब पॉइंट हो सकते हैं ए और बी, ठीक है। और इस वाले में अथवा मिले या नहीं भी मिले, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अथवा मिले, ठीक है। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। और दोनों के जो नंबर्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। अगर 2 पार्ट में आते हैं तो 10 और प्लस में 10 नंबर से डिवाइड रहेगा, और यदि सिंगल आता है तो सिंगल अकेला 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास में क्या होता है कि टोटल क्वेश्चन जो है वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें कोई अथवा नहीं होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं और इसमें भी 2 होते हैं,
ठीक है, इसमें सिंगल भी हो सकता है। सो यहाँ पर आपके पास में चॉइसेज है, बट इसमें आपके पास चॉइस मिले भी या नहीं भी मिले कोई ज़रूरी नहीं है, और इसमें आपको चॉइस मिलती ही नहीं है। सो 20 नंबर इस वाले पार्ट के हो गए, 20 नंबर इस वाले पार्ट के हो गए, 20 नंबर इस वाले पार्ट के हो गए, और 20 नंबर इसके हो गए, और 20 नंबर इसके। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे सभी बराबर मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल जो हमारे पास में यहाँ पर नंबर होते हैं वो 100 का यहाँ पर पेपर होता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन अब ये रहता है कि सर हम सिलेबस में इसको किस प्रकार से जजमेंट करें, कि सिलेबस के यूनिट्स जो होती हैं वो कौन सी क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकती हैं, कौन सी क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकती है, कौन सी क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकती है। तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि हमारा जो सिलेबस होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब हमें पेपर के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि पेपर फर्स्ट जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सी यूनिट में बनेगा, पेपर सेकंड है उसमें कौन सी यूनिट्स जो है वो पेपर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगी, 3 को बनाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, हम इस पैटर्न को एक पेपर को लेकर के समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में पहला पेपर है MSc प्रीवियस एग्जामिनेशन 2023 का, यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है ये जूलॉजी का, और पेपर फर्स्ट है बायोसिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी का है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर के होंगे। ठीक है, और टाइम पीरियड जो है वो आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पर नोट को पढ़ें तो इसमें देख सकते हो कि इन MSc जूलॉजी प्रीवियस एग्जामिनेशन द थ्योरी पेपर विल बी हैव द फॉलोइंग पैटर्न। थ्योरी का जो पेपर है उसका पैटर्न जो है वो निम्न प्रकार से रहेगा। क्या है इसमें देखते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 5 क्वेश्चंस इन ऑल हैविंग इक्वल मार्क्स, यानी कि जो पेपर आपका ये है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो बराबर रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया है पहला कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंपलसरी। पहला जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी रहेगा एंड विल हैव 20 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको 20 छोटे क्वेश्चंस जो है छोटे आंसर वाले टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो 1 नंबर रहेगा। ठीक है, और ये सभी के लिए क्या है, बराबर है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 विल कंसिस्ट ऑफ ओनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि दूसरा क्वेश्चंस और तीसरा क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आंसर आपका थोड़ा शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग नहीं रहेगा, लाइक ऐसे टाइप में नहीं रहेगा, निबंध टाइप में नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जिसके अंदर विथ 4 सब डिवीज़न, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में आपको 4 सब डिवीज़न मिलेंगे और सभी सब डिवीज़न जो होंगे वो 5-5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और इसमें यह भी बोला गया है कि देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन दीज क्वेश्चंस। इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस भी मिलेगी कि आप 4 सब डिवीज़न जो है वो कौन से वाले पार्ट के करना चाहते हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर जो 4 एंड 5 है विल बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विद द इंटरनल चॉइस। चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है ये भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है वो लॉन्ग आंसर के टाइप वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें जो है वो मेंशन करी गई है। क्या करी गई है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट्स। किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बुक जो है पेपर को करने के लिए नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो कॉपी आपको पहले मिलेगी एक मेन कॉपी, उसी में ही आपको पूरे आंसर्स करने होंगे। हैंस द कैंडिडेट शुड रिटर्न द आंसर प्रीसियसली इन द मेन आंसर बुक ओनली। यहाँ तक कि कैंडिडेट को खुद को यहाँ पर जो ध्यान में ये रखना है कि आप जो भी आंसर कर रहे हो वो मेन आंसर बुक में ही लिखें। ठीक है, इसके अलावा ऑल द पार्ट ऑफ 1 क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट 1 प्लेस इन द आंसर बुक। ये वाला लाइन ठीक है अच्छे से आपको याद रखनी है। काफ़ी सारे बच्चे जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। क्या है इसका मतलब वो समझिए। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें इंटरनल चॉइस है A B C D सब पॉइंट की। ठीक है, और इंटरनल चॉइस जो है वो अथवा में करके A B C D है। अब क्या करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा क्वेश्चन नहीं आता उनको, A वाला आ गया और D वाला पार्ट आ गया, B और C नहीं आता उनको। ठीक है, तो क्या करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 को करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं पता है
उसका ए कर लेते हैं पहले और उसका फिर डी कर देते हैं, ठीक। इसका बी और सी को जो है वो पेंडिंग छोड़ दिए। अब उसके लिए क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब उनको क्वेश्चन नंबर 3 में सी और डी आ रहा होता है मान लीजिए, और ए और बी उनको नहीं आता है, तो वो सी और डी को कर देते हैं, ठीक है, जबकि ये गलत है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 जब कर रहे हो तो इसके चारों सेगमेंट को एक ही जगह पे करना कंपलसरी होता है। अब इसमें क्या होता है कि अब आप क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए पार्ट को क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में फिर से करोगे क्वेश्चन नंबर 2 डाल करके, जिसमें आप लिखोगे बी और सी। अब एग्जामिनर जो है या कॉपी चेक करने वाला जो है वो क्या करेगा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा, एक को चेक कर देगा, 2 को चेक कर देगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला जो चीज़ है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। इसको रिपीट होते ही क्या होता है कि वो ऊपर वाला जो है ना मेन, इसको हो गया तो गलत माना जाएगा या ये सही माना जाएगा। अब रूल ये कहता है कि जो आपने पहले किया है वही सही माना जाएगा, सेकंड को इग्नोर करेगा एग्जामिनर। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपके जो बचे हुए पार्ट है ना सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स चेक नहीं होंगे, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 10 नंबर जो भी होंगे, ठीक है, चाहे भले आपके सही हो, क्योंकि ये जो 2 बच गए ना आपको उसी जगह पे करने थे। चाहे भले आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, इसमें आपको ए कर दिया और सी कर दिया। अब आप खाली स्पेस छोड़ करके बाद में फिर से कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने बी कर दिया और फिर डी कर दिया, तो ये क्रम ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों एक ही जगह पे होना ज़रूरी है। यही इस लाइन का मतलब होता है कि ऑल द पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के सभी पार्ट जो होते हैं वो एट वन प्लेस इन द आंसर बुक, एक ही जगह पे होने चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कि वन कंप्लीट क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर एट डिफरेंट प्लेस इन द आंसर बुक। देखिए, एक कंप्लीट क्वेश्चन के जो अलग अलग जो आंसर है ना वो अलग अलग पैलेस पे नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो सही नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये कि राइट योर रोल नंबर ऑन क्वेश्चन पेपर बिफोर स्टार्ट जो राइटिंग आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि आप जब पेपर शुरू करो उससे पहले पेपर के ऊपर आपके रोल नंबर जो है वो ज़रूरी है लिखना, ठीक है। या फिर वो जो सेंटर है जहाँ पर, वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होता है वो भी आपसे ये कहता है कि भाई आप पेपर कर रहे हो, उससे पहले पेपर के ऊपर आप अपने रोल नंबर जो है वो नोट कर दीजिए। उससे क्या होता है कि कोई स्टूडेंट जो होता है वो पेपर को एक्सचेंज करके उस पर कुछ लिख करके नकल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें। आप समझते हैं पेपर के पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, इसको बोला गया था 20 नंबर का होगा, तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, ठीक है, तो 20 के हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप देखिए अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब डिवीजन दे रखे हैं, या तो आप इधर वाला पार्ट करो, ठीक है, या फिर आप ये वाला पार्ट करो। क्लियर है। अब ये जो पार्ट कर रहे हो आप, ए वाला पार्ट मैं इसको दे देता हूँ नाम, और इसको मैं दे देता हूँ बी वाला पार्ट। यदि आप ए वाला पार्ट कर रहे हो तो आपको चारों जो है एक साथ करने होंगे ये, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे दिमाग लगाते हैं, देखिए कि ए वाला पार्ट तो अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसका ए कर दिया, इसका डी कर दिया, ठीक है। अब बन रहे हैं क्या, स्पेशल तरीके से करने के लिए सी वाला कर रहे हैं और बी वाला कर रहे हैं, बोल रहे हैं 4 तो कर दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 4 × 5 कितने हो गए उसके 20 नंबर, जबकि ऐसा नहीं होता है, उसको 2 ही मिलेंगे इनको, ठीक है। ये वाला जो है वो गलत माने जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप 4 है और 4 है इसमें भी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, देखो इंटरनल चॉइस है, 4 इसमें 4 इसमें है, या तो आप इस वाला साइड का कर लीजिए या फिर ये वाला साइड कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन जो है उस पर देखिए आप ध्यान से, इसमें एक ही दे रखा है और इसका एक के अथवा में है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल भी नहीं है, सिर्फ सिंगल है, सिंगल के अथवा में जरूर दिया गया है, तो यानी कि ये अकेला 20 नंबर का है। या तो आप ये वाला कीजिए या फिर आप नीचे वाला कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा ही है, ये भी 20 नंबर का अकेला है और ये भी 20 नंबर का अकेला है। को अपर वाला करना है कि लोअर टाइप का करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये एग्जाम पेपर जो है वो रहने वाला है। अब ये जो टॉपिक्स हैं जो आप इसमें देख रहे हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 पॉइंट जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे आए हैं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी रहेगी, साथ ही साथ ये जो पैटर्न का तरीका है वो भी रहेगा इसमें। फिलहाल जो मैं यहाँ पर पेपर पैटर्न जो है वो समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये पेपर पैटर्न जो है ना वो सभी क्लासेस के लिए है, MSc प्रीवियस के लिए भी है और MSc फाइनल ईयर के लिए भी है, ठीक है। तो ये कॉमन रहेगा दोनों क्लासेस का, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पेपर जो है वो किस प्रकार से आ रहा है।
तो इस प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी और आप इस प्रकार से अपना पेपर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप पेपर कर रहे हो कोई भी, तो आप उसका जो नोट है ना स्टार्टिंग का, वो ज़रूर से पढ़ लीजिए। उसमें सारी चीज़ें जो होती है वो मेंशन करी हुई होती हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं समझा भी रहा हूँ और कुछ एग्ज़ाम में मान लीजिए चेंजेज़ है, तो वो चेंजेज़ यहीं पर ही बता दिया जाएगा कि ये चेंजेज़ हुआ इस बार और आपको इस पेपर ऐसे करना है। सो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एमएससी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।